solubility देखते रहिए and solubility product of किसका different type of salts जो विभिन्न प्रकार के लवण हैं उनके बीच में विलेयता और विलेयता गुणनफल में क्या संबंध होंगे नीचे मैं लिखा हूं। ये जो होगा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल साल्ट, यहाँ स्पेयरिंगली माने आंशिक रूप से विलेय लवणों के लिए यह होगा इक्विलिब्रियम जो भी आएगा आंशिक रूप से विलेय लवण। यहाँ हम लिख रहे हैं आंशिक रूप से विलेय लवण, आंशिक रूप से विलेय लवण, उन्हीं पर ये लागू होना है, NaCl पे नहीं लागू होगा। लवण स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यहाँ की बात कर दें स्पेयरिंगली, देखते रहिए स्पेयरिंगली, ये है स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, उनके लिए हो रहा है। उनके लिए कैसे ये ले आएंगे, ये KSP उसी संबंधित है। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वर्सेज इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, इसके बीच में ये संबंध हमको लेना है। तो आंशिक रूप से विलेय लवण को हम ले रहे हैं कौन से, वो 1:1 टाइप साल्ट, 1:1 टाइप साल्ट यहाँ ले रहे हैं। 1:1 टाइप ऑफ साल्ट, देखते रहिए कैसे बनाएंगे टाइप ऑफ सॉल्ट, फार्मूला से निकालिएगा और ऐसे भी एक आध दो करके हम बता दे रहे हैं। एक संबंधी एक के अनुपात वाले लवण कौन से होंगे उनकी बात हम करने चल रहे हैं। कौन से होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें यहाँ पर AgCl, देखिए यहाँ X:Y दोनों का जो रेशियो है 1:1 है। आप कंपेयर कैसे करेंगे, कंपैरिजन में ले आएंगे तो इसको आप यहाँ लिखिए AX, देखिए AX और BY, यहाँ X और Y में ये सॉल्ट है हमारा, AX और BY टाइप का सॉल्ट है और ये साल्ट स्पेयरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, आंशिक रूप से विलेय है। अगर हम फार्मूला यूज करें, भूल जाए फार्मूला, तो हम कैसे इसको बनाएं ये आप जान लीजिए बनाने का तरीका, तो वो आपके लिए यूजफुल होगा। करेंगे क्या कि AgCl, ये देखते रहिएगा सॉलिड है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, तो ये एरो बनाइए और इनके बीच में साम्यावस्था लाइए, ये आपका Ag+ होगा। ये वाटर में है, ध्यान में रखे रहिए, जितना हम बना रहे हैं अभी वाटर में, प्लस Cl- होगा, ये भी एक्वस होगा। T=0 पर यदि A मोल प्रति लीटर रहा, यह सांद्रता मान लेते हैं हम लेके आए सोल्यूशन की, तब ये बना ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। देन आफ्टर टी टाइम, यानी जब सैचुरेशन आ गया, सैचुरेशन टेम्परेचर इसको बोलते हैं, सैचुरेशन संतृप्तता पर, तो ये तो खत्म हो गया, सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। ये S मोल प्रति लीटर हो गया, ये S मोल प्रति लीटर हो गया। तो फार्मूला अगर हम बनाते सपोज दैट अपने अनुसार, तो KSP हम लिखना चाहें, चलिए ब्लू ही कलर से लिख देते हैं। KSP माने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, किसके लिए, फॉर
AgCl ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे फॉर AgCl। तो होगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये देखते रहिएगा, Ag+, उसके आगे कुछ भी नहीं है, 1 मोल है तो एक ही पावर होगा, मल्टीप्लाइड बाई Cl-, ये भी इसके आगे कुछ नहीं गुणांक में, और ये आपका एक्वस है, एक्वस मतलब जल के अंदर है, ये भी जल के अंदर है, ये तो सॉलिड है। अब इन परिस्थितियों में ले आना हो तो आप सीधे यहाँ रखिए, यस इंटू यस इज इक्वल टू यस स्क्वायर, या यस इज इक्वल टू रूट, देखते रहिए, KSP, ये दिया रहेगा आपको। दिया रहने का मतलब वो टेम्परेचर पे कांस्टेंट है। थोड़े सा हम चलिए इसी को ले लेते हैं। तो ये आपका 1:1 टाइप के साल्ट का सॉल्युबिलिटी निकल गया, ये दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, यही विलेयता है, इसी को हम विलेयता कहते हैं। किसमें होगा विलेयता? मोल प्रति लीटर में सॉल्युबिलिटी होगी यहाँ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसमें आएगी, मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी अंडरवुड होगी। ये तो ये हो गया। अब फार्मूले के द्वारा बाई, यहाँ हम लिख रहे हैं बाई, अब सीधे निकाल लीजिए, बाई यूजिंग, उपयोग करिए क्या, यूजिंग फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला सूत्र का आप उपयोग कर लीजिए। तो क्या होगा, सूत्र ही पहले जान लीजिए। ये क्या होगा, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा x के पावर x, y के पावर y और s के पावर 1 प्लस x प्लस y। ये होता है x धन y। अब हियर चूंकि ये देखिए x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है, दोनों का गुणांक जो है 1 है, इसलिए KSP इज इक्वल टू 1 के पावर 1 मल्टीप्लाई 1 के पावर 1 मल्टीप्लाई यस होगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू यस स्क्वायर। यानी अब देख लीजिए यहाँ से आप डायरेक्ट ही निकाल लीजिए। आपको नहीं इक्विलिब्रियम बनाने आ रहा तो फार्मूला अगर आ जा रहा है तो भी ये यहीं से निकल गया, ये फार्मूला के द्वारा निकाल दिया। एक मैंने निकाल करके आपको बता दिया, ये सॉल्युबिलिटी निकल गई। जो ऊपर वाली है वही यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला यूज किए हुए हैं। अब मान लीजिए हम, ये तो पहला रहा फर्स्ट टाइप, ए मान लेते हैं ए था। अब दूसरे टाइप पे आ जाइए, बी, हम बी में ले रहे हैं। बी टाइप का जो कोई साल्ट आ जाए, कैसे आ जाए, बी टाइप में 1:2 टाइप, 1:2 टाइप साल्ट। ये जो कल आपको हम थोड़ा सा हिंट करके बताए थे टाइप ऑफ, हाँ बोलते रहो सर। हाँ नहीं होगा NaCl, हम लिख दे रहे हैं यहाँ, रुक जाओ तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। NaCl जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग प्रबल विद्युत अपघट्य है, ठीक है। ये प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो पानी में डालने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। अर्थात देख लीजिए हम इस साइड में बना दे रहे हैं, NaCl को जैसे वाटर में आप डालेंगे वैसे ही Na+ हो गया कंप्लीट रूप से। अब प्लस Cl- इक्विलिब्रियम नहीं होगा, साम्य अवस्था नहीं आएगी, इसमें साम्य नहीं बनेगा, साम्य अवस्था नहीं होगी और नहीं होगी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये किसके लिए लागू है, ओनली फॉर
स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, आंशिक रूप से विलेय लवण, जो इन दोनों के साथ इसमें इक्विलिब्रियम में बनाया गया हो। देखिए इक्विलिब्रियम बना हुआ है यहाँ पर, ये ऐसी स्थिति आनी चाहिए। ये दुर्बल में ही होगा, जो पूर्ण रूप से विलेय नहीं होंगे उन्हीं लवण के लिए लागू हो रहा है। अभी देखते रहिए कितना बढ़िया इसका उपयोगिता आ रहा है। ये सारी चीजें कोविड में भी उपयोग हो रहा है इसी केमिस्ट्री का वैल्यू। तो चलिए यहाँ 1:2 टाइप ऑफ के साल्ट कौन से हैं? PbCl2 है, कल मैंने बताया था एक तो उदाहरण। PbI2 है, I2 है, PbBr2 है, ये देखते रहिए। 1:2 एंड दोनों ले लीजिए, एंड 2:1 दोनों एक के तरफ के हैं, एक के जैसे। तो ये तो हो गया Ag2, ये देख लीजिए Ag2CrO4, ये 2:1 टाइप का साल्ट है, ये ध्यान में रखे रहेंगे। स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है Ag2CrO4 या Ag2, ठीक है CrO4 हो गया। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 1:2, ये देखते रहिए यहाँ लिख दे रहे हैं 2:1 टाइप का साल्ट है ये। अब बाकी तो 1:1 का है। यानी यहाँ पर अगर बात करते हैं हम किस्म के केस में, ये देखते रहिए, इसमें x = क्या होगा 1, y = क्या हो गया 2। वही कहानी यहाँ होगी, यहाँ क्या होगा x = 2, y = 1। कंपेयर कर लीजिए किसके द्वारा, ऊपर दिया गया है, इसके द्वारा आप कंपेयर करिए। पुनः ये ऊपर लिख दे रहे हैं ax और by से आप कंपेयर करो। x के जगह पर अगर हम यही AgCl लिखे होते, यहाँ पर PbCl2 लेड डाइक्लोराइड, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, x के जगह 1 है, y की जगह 2 है। वही कंपेयर किया सब में, यहाँ पर भी x के जगह 1 है, y के जगह 2 है, और 2 है तो डायरेक्ट फार्मूला हम उपयोग करेंगे। अब समय नहीं लगाएंगे, और समय नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट फार्मूले में कौन सा हम उपयोग करने चलें ताकि अच्छा रहे आपके लिए। ये देखिए यहाँ से KSP एकदम सीधे लिखिए, यहाँ से KSP किसके लिए निकाल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP माने विलेयता गुणनफल फॉर PbCl2 और Ag2CrO4, दोनों के लिए है, निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ बना भी दे रहे हैं, कैसे बनेगा अभी हम लिख के बताते हैं। ये आप इसको ब्रैकेट में करो, एंड देन यूजिंग फार्मूला x के पावर x, यानी अगर हम बात करते 1 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, और यस सॉल्युबिलिटी है तो 1 + 2 हो जाता। R क्या लिख सकते थे इसको, Ag2CrO4 में यहाँ बदल दे रहे हैं। देखिए 2 के पावर 2, 1 के पावर 1 डॉट यस 2 + 1, ये किसके लिए यहाँ हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, Ag2CrO4 के लिए यह स्थिति मालूम हो रही है। क्या KSP, ये ले लीजिए, KSP इनके लिए है, ये बना दिया गया। अब दोनों केस में लेके आइए, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा। रिजल्ट देखिए कितनी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। KSP इज इक्वल टू द 1 का तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 1 × 2 का स्क्वायर 4 × यस के पावर 3, यानी दैट इज इक्वल टू 4s³। ये हो गया, या यस इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, यहाँ निकाल दे रहे हैं सॉल्युबिलिटी, मोल प्रति लीटर में है सॉल्युबिलिटी,
यस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4KSP डिवाइडेड बाई 4 और उनके ऊपर पावर 1/3। ये देख लीजिए, ये आपको इस तरह के साल्ट अगर हैं तो ऐसा इसमें फार्मूला जनरेट होगा, या इस तरह से बन जाएगा। यानी 2:1 या 1:2 के लिए आ गया, दोनों के लिए आ गया। अब रही बात कैसे इसका आयोनाइजेशन कराएंगे, तो आयोनाइजेशन देखिए हम करा दे रहे हैं यहाँ पर। इसका कैसे करा दे रहे हैं वो देख लीजिए। आयोनाइजेशन में Ag2 बच्चे लोग यहाँ पर कर नहीं पाते, CrO4 है, ये आयनीकृत होगा यानी डिसोसिएशन होगा। किस रूप में होगा, ये तो सॉलिड है, ये देखते रहिए। यहाँ से 2Ag+ हो गया यहाँ, अब प्लस और क्या, CrO4-, ये सब है किसमें, ये भी जानना जरूरी है। ये एक्वस, दैट इज एक्वस। अगर आप बनाते तो दिस इज इक्वल टू 2S और ये होता है यस। ये देख लीजिए, सॉरी, फार्मूला उपयोग करते तो क्या ले आते, ASP लिखते क्या, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ के ऊपर पावर 2, फिर CrO4 के ऊपर पावर 1 एंड देन इज इक्वल टू 2S के पावर 2 डॉट यहाँ यस, दैट इज सेम रिजल्ट, वही सेम क्या आ गया 4S3। एक KSP आपका निकल गया, चाहे जैसे निकाल दें, ये स्थिति आ गई आपको 2:3 टाइप के साल्ट। अगला जो आ रहा है 2:3 टाइप के साल्ट कौन सा था, ये BC। सी में हम आ रहे हैं यहाँ पर, सी टाइप में अगर हम आ जाएं, सी टाइप में 2:3 टाइप साल्ट, इस तरह का जो साल्ट हो उसका अम्लीयता गुणनफल कैसे निकालें, इस तरह से एग्जाम्पल्स यहाँ हम दे रहे हैं। कौन से, AS2S3, देखिए आर्सेनिक सल्फाइड है, इनको हम वियोजन में लेकर के आएंगे तो कैसे बनाएंगे, AS2 आर्सेनियस सल्फाइड बोलते हैं, ये हो गया। एंड देन इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ किसके साथ, 2AS3+ यहाँ देखिए 3S-, और ये किस में है सभी, ये सभी एक्वस जल के अंदर हैं। ये कहाँ है, सॉलिड है। फार्मूला हम सीधे उपयोग करने जा रहे हैं, ये देखते रहिएगा। देन ASP फॉर किसके लिए, AS2S3 के लिए क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू X। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, ये X है और ये Y है। अब X के जगह पर 2, Y की जगह पर 3, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू S के पावर 2+3। देन यू सॉल्व इट। अगर इसको सॉल्व हम कर दें तो देन इट इज इक्वल टू द, पूरा उपयोग में ला दें तो 108 और यस के ऊपर 5 हो गया। अब ये आपके फार्मूले अगर इनकी सॉल्युबिलिटी आप निकालेंगे तो देन इट इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाई 108 एंड देन 1/5। ये होगा इतना मोल पर लीटर। ये आपका हो गया। इस तरह की स्थितियां निकल के आ गई तो ये देखते रहिए
एक फार्मूला आपके लिए ये तैयार हो जाता है। वेरी गुड। अगला हम नहीं बनाएंगे, वो आप बनाएंगे। वो है क्या? डी, ये बी सी डी। ये आप फाइंड आउट करिए। कैसे? कैलकुलेट, गणना करो। कैलकुलेट दी KSP ऑफ इसका भाई AS2 S5, ये आपका है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपको कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन आपको बनाना है। छोड़ दिया मैं, ये आपको करना है। चलिए, ये आ गया आपका सॉल्युबिलिटी एंड प्रेसिपिटेशन। कब कहाँ क्या होना है, कब अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट कब बनता है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कब प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। तो ये हम ला रहे हैं इसमें। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के पहले आयनिक प्रोडक्ट जान लीजिए क्या होगा। पहले लिख दीजिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड और क्या, प्रेसिपिटेशन एंड ला दे रहे हैं। प्रेसिपिटेशन मीन्स अवक्षेप। प्रेसिपिटेशन ये क्या होता है? नीचे आ जाइए, थोड़ा सा छोटे में करके हम लोग बात कर लें तो ज्यादा सही है। और ज्यादा सही में क्या है? विलेयता, गुणनफल एवं अवक्षेपण। नहीं दिख रहा है आपको? तो दूसरी उपयोग करते हैं। विलेयता, गुणनफल एवं अवक्षेपण। प्रक्षेपण नहीं, अवक्षेपण जो नीचे जम रहा है वो उसकी बात हो रही है। अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। तो थोड़ा सा पहले हम लोग आयनिक के विषय में जान लें। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट हिंदी क्या होगी? चलिए, आप लोग जान रहे हैं। आयनिक गुणनफल, एक पहले क्या पढ़े आपने? विलेयता गुणनफल। ये आयनिक गुणनफल क्या है? आयनिक गुणनफल ये ले आना है। स्थिर ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the product of ions present in the solution, the products of ions, products of ions present किसमें? इन दी सॉल्यूशन, उस विलयन में उपस्थित सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट। ये सॉल्यूशन, ये देखते रहिए, सॉल्यूशन इज नॉट सैचुरेटेड। यहाँ भी डाल दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। सॉल्यूशन इज नॉट
सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों के गुणनफल को हम विलेयता गुणनफल कहते हैं, जबकि असंतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों के गुणनफल को आयनिक गुणनफल कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए, संतृप्त सोल्यूशन नहीं हो, केवल सोल्यूशन हो। प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन है, देखते रहिएगा, इन द सॉल्यूशन का शब्द मैंने उपयोग किया है, या इसको हटा करके हम हाईलाइट कर दें तो दैट इज दिस, ये सॉल्यूशन में है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नहीं है। सैचुरेटेड में तो संतृप्त विलयन का आएगा, कोई भी हो ये फिक्स होगा, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। ये जो प्रोडक्ट होगा आईपी रिप्रेजेंटेड बाय इट इज, ऐसे लिख दिया जाए, इट इज, इस पे आइए भाई, इट इज रिप्रेजेंटेड, प्रदर्शित करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड, देखते रहिए, रिप्रेजेंटेड बाय के, हटा दें इसके द्वारा, के आई पी, आयनिक प्रोडक्ट को हम के आई पी लिखेंगे। ये अनसैचुरेटेड में होगा, उसमें बाकी सारी चीजें एकदम केएसपी के ही जैसा है। कंडीशंस, अब देखिए यहाँ शर्तें क्या होंगी, ये लिख रहे हैं हम कंडीशंस। व्हाट इज द कंडीशंस? कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन, कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन, अवक्षेप बनाने के लिए शर्तें। प्रेसिपिटेशन, वर्षा कब होगी, बारिश कब होगी, तो यही से आप निकाल सकते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, भले बादल लगता है या न लगता हो। तो प्रेसिपिटेशन होता है बारिश, वर्षा को ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। केस, यहाँ केस चलेगा, केस फर्स्ट क्या कह रहा है? केस फर्स्ट यह है कि इफ, व्हेन यहाँ डाल दे रहे हैं, व्हेन जब क्या होना चाहिए, व्हेन के आई पी इज लेस देन के एस पी, तो क्या होगा? नो प्रेसिपिटेशन, अवक्षेप नहीं होगा, सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। यहाँ देखिए इफेक्ट क्या हो जा रहा है, सॉल्यूशन इज सोल्यूशन जो विलयन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा। मीन्स क्या होगा? दैट इज मोर सॉल्ट डिजॉल्व, और लवण उसमें घुल सकता है, मोर सॉल्ट डिजॉल्व, और लवण घुल सकता है, डिजॉल्व यानी चीनी अभी और घुल सकती है उस पानी में जब KIP का मान KSP से कम होगा। दूसरे केस में आइए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 पर हम क्या लेके आ जाएं? केस नंबर 2 में उसमें देखिए व्हेन क्या हो जाए भाई, व्हेन KIP आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू द KSP, तब होना क्या है उस केस में? द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, संतृप्त विलयन होगा तब, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, तब संतृप्त
बिलियन होगा। अब वो उस गिवन ताप पर और ज्यादा मोर साल्ट सॉल्युबल नहीं होगा। नो मोर साल्ट डिजॉल्व, यहाँ लिख दे रहे हैं दैट इज नो मोर सॉल्ट, अब और ज्यादा लवण डिजॉल्व नहीं होगा, डिजॉल्व। तीसरा केस क्या हो सकता है, आपके नाम पे ही आप तो निकाल ही सकते हो। केस थर्ड हो जाए, क्या केस थर्ड हो जाए, व्हेन, क्या होना चाहिए, व्हेन KIP आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, तब होना क्या चाहिए उस अवस्था में, तब देन सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज सुपर, अति संतृप्त विलयन होगा, सैचुरेटेड। ये देखिए अति संतृप्त विलयन, दैट इज प्रेसिपिटेशन अकर्स, प्रेसिपिटेशन, यही पर हमको देखना, प्रेसिपिटेशंस अकर्स, अकर्स माने होता है, टेक्स प्लेस कह लीजिए, टेक्स प्लेस कह लीजिए, वो ज्यादा है, टेक्स प्लेस, अवक्षेपण होगा, प्लेस, हिंदी लिख दे रहे हैं क्योंकि इसी की हमें ज्यादा जरूरत है, अवक्षेपण होगा, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर धीरे धीरे मटेरियल नीचे उस पे बैठते जाएंगे, कब, जब आयनिक गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से ज्यादा होगा, हिंदी भी यहाँ दे रहे हैं, इसी का हमको उपयोगिता है, आयनिक गुणनफल, गुणनफल का मान विलेयता गुणनफल से अधिक होता है, विलेयता गुणनफल से अधिक होता है, तभी अवक्षेपण होता है, तभी अवक्षेप प्राप्त होता है, पानी हरदम नहीं बरसेगा, जब ये आयनिक प्रोडक्ट जो है इन्वायरमेंट में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से उस टेम्परेचर पे ज्यादा हो जाएगा तो होगा, इसलिए जब बादल गरजता है तो आयनों का प्रोडक्ट बढ़ जाता है, KIP बढ़ जाता है और तुरंत पानी बरसने लगता है। तो ये स्थितियां आपके सामने हो गया। अनुप्रयोग क्या कर दिए जाए, इसके एप्लीकेशंस हम जल्दी जल्दी एक एक लाइन में भर दे रहे हैं। एप्लीकेशंस क्या होना है इसका, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस के एप्लीकेशंस, applications of solubility product, KSP नहीं, ऐसा नहीं रहा, solubility बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सबको समराइज करेंगे यहाँ पर पॉइंट वाइज करके। पहले पॉइंट्स में हम लेके आ जा रहे हैं, ये देखिए पहला क्या कह रहा है, साल्टिंग आउट एक्शन ऑफ सोप, जितने सोप हैं वो इसी सिद्धांत पे बनाए जाते हैं, सॉल्टिंग लवण, साल्टिंग आउट, जो आउट एक्शन ऑफ सोप, साल्टिंग आउट ऑफ सॉल्ट, क्या कहें, सोप कह लीजिए, सोप,
साबुन इसी विधि से बनाए जाते हैं। जैसे ही उसमें आयनिक प्रोडक्ट सोल्यूशन में उस दिए गए जो जिसका भी साबुन बना रहे हो, लाइफ बॉय बना रहे हो, डब बना रहे हो, जिसका भी होगा, जैसे ज्यादा हो जाएगा वैसे ही वो नीचे बैठने लगता है, जमने लगता है और हम सांचे में डाल करके अपने अलग कर लेते हैं जिसका भी चाहिए। दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ, ये जो नमक बनाया जाता है, प्यूरिफिकेशन दांडी यात्रा वाला नहीं, वो तो खेत में बनता, उससे काम नहीं होगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, लवण का भी इसी तरह से बनाया जाता। अशुद्ध नमक का संतृप्त विलयन बनाकर छान लेने पर अशुद्धियां दूर हो जाती। अब इस विलयन में HCl गैस प्रवाहित करने पर Cl माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ने लगती है, जिसके कारण Na+ और Cl माइनस का मान इसके विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है और KSP को स्थिर बनाए रखने के लिए Cl माइनस का सांद्रण कम करने के लिए NaCl का अवक्षेपण हो जाता है, नहीं नमक वो क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। और देखिए यहाँ से इसमें क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, जो आप इसमें प्रैक्टिकल में उपयोग कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रुप इत्यादि ला रहे हैं। TH2S पास करेंगे, HCl डालकर प्रबल विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा घट जाती है, ये भी इसी का ही उपयोग है। प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड्स आयन, देखिए यहाँ से हम लिख दे रहे हैं प्रेसिपिटेशन। दूसरे समूह क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो आप अभी लैब में प्रैक्टिकल करने जाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे, वहां पर इसी का उपयोग हो रहा है। प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड्स, ये देखते रहिए जिसमें सल्फाइड्स ऑफ कौन कौन ग्रुप सेकंड एंड फोर्थ, जो चौथे और दूसरे समूह के मूलक हैं वो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए इसमें अम्लीय माध्यम में जब H2S पास करेंगे तो द्वितीय समूह के लेड वगैरह, आर्सेनिक, लेड, कॉपर, कैडमियम, ये प्रेसिपिटेट करेंगे। और जब इसी को क्षारीय माध्यम में कर देंगे तो चौथे ग्रुप के प्रेसिपिटेट होने लगेंगे। देखिए चौथा यहाँ जो आ रहा है फोर्थ वाले में, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप थर्ड। प्रेसिपिटेशन वही चीजें हम उपयोग करेंगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये जो तीसरे समूह के जो मूलक हैं वो हाइड्रोक्साइड के रूप में आते हैं। आप ग्रुप थर्ड, तीसरे ग्रुप में कौन कौन है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। आयरन है, Fe++, और देखते रहिए एल्युमिनियम ट्रिपल+, ये मूलक है, ये अब पूछा जाएगा आपसे। क्रोमियम ट्रिपल+, ये तीसरे ग्रुप में तीन ही है। चौथे ग्रुप में BSC याद रख के रहिए। चौथा जो ग्रुप है उसमें हम याद करने का तरीका है BSC, बेरियम, यहाँ देख लीजिए डाल दे रहे हैं, बेरियम डबल+ है, स्ट्रोंसियम डबल+ है और कैल्शियम डबल+। ये तीन मूलक उसमें है, तीन मूलक तीसरे में है। सेकंड में 9 मूलक हैं, इसलिए यहाँ नहीं लिख सकते। पांचवें समूह में कार्बोनेट आता है, वो उनके मूलक जो कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ जो है वो पांचवें समूह के भी इसी तरह की स्थितियों में निकाल करके ले आते हैं, तो निकलना ही नहीं है। यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस में सब अमोनियम कार्बोनेट और उसमें मिलाते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट, अमोनियम क्लोराइड प्लस
अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिएजेंट इसी को कहते हैं। आपको रटवाया जाता है, इतना समय इसमें नहीं है कि इसको आपको बताया जाए। तो ये तो आपका रहा किसी भी सॉरी वो निकालने के लिए एएसपी और उसका उपयोगिता। इसी प्रकार के पांचवा भी लिख लीजिए, 5वें नंबर पे आ गए हैं तो 5वां कहाँ छोड़ेंगे, 5 को भी लिख दीजिए। 5 नंबर प्रेसिपिटेशन आप तो होंगे प्रेसिपिटेशन आप क्या कार्बोनेट, प्रेसिपिटेशन ऑफ 5th ग्रुप एलिमेंट, 5th ग्रुप रेडिकल, इसी को मूलक कहते हैं। रेडिकल माने मूलक। 5वें में, ओ चौथे में तो गलत लिख दिया गया, चौथे में कोमंजन है भाई, ये दैट इज रॉन्ग, ये को सही नहीं, ये गलत, ये 5वें में है, यहाँ चौथे को हम लिख दे रहे हैं अभी। और इस पे आओ यार, चौथे में कलर चेंज करें, यहाँ 4th ग्रुप में जो है कोमंजन, कोबाल्ट डबल प्लस, मंजन ये देखिए डबल प्लस, जिंक डबल प्लस, कोमंजन निकिल डबल प्लस। 4 में 4 मूलक, 5 में बीएससी, बीएससी अभी मैंने बताया, बीएससी याद रख लो। 6वें में इकट्ठ हुआ है एमजी, ये मन कर मतलब बेरियम डबल प्लस, स्ट्रांसियम डबल प्लस और कैल्शियम डबल प्लस। ये है, ये जो कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं, ये हाइड्रोक्साइड के रूप में, दैट इज इन कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट मिलाएंगे, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेशन आता है। चौथा ग्रुप, 5वां ग्रुप, 6वां ग्रुप जो है जिसमें मैग्नीशियम Mg है, वो फास्फेट के रूप में आता है। अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट पास करते हैं तब ये बनता है। So that is all about solubility and solubility product and their application। देखिए एप्लीकेशन में साबुन बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। दैट इज नोन एज ए क्वालिटेटिव एनालिसिस। कहाँ लिखते हैं, जगह नहीं, नीचे। गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं, जो लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हो वो उससे संबंधित है। तो ये हो गया। कल सॉरी हम उपयोग क्या करते हैं, हेलो सर। देते हैं। हाँ बोलते हैं, बोलो सर। एक क्वेश्चन भेजे हैं, बता दीजिए उसको। हाँ 1 मिनट रुक जाओ। या